ये फैन चलाना। क्वेश्चन नंबर 30, किसका डाउट है? 30th क्वेश्चन किसका डाउट है? आपका डाउट है? अच्छा निपुण, तुम्हारा कोई डाउट नहीं आया अब? तो कोई डाउट नहीं है, हो रहे हैं अब। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 200। एक क्लॉथ का पीस है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 200 रुपीज़ है, ठीक है। वो बोलता है इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर जो पीस है क्लॉथ का वो 5 मीटर लंबा होता, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ का रेट है, ईच मीटर का रेट कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस, 2 रुपये कम होता, देन द कॉस्ट ऑफ पीस वुड रिमेन अनचेंज, मतलब कि उतने रुपए का ही आपको नया क्लॉथ मिल जाता, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपका ट्रेन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, जो आपका स्टूडेंट रो वाला क्वेश्चन था, जो आपको क्वाड्रेटिक में भी क्वेश्चन कराया था। एक चीज़ कम होती है और एक चीज़ बढ़ जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। देखो, और करने के 3-4 मेथड थे। लेट द क्या नहीं, फिर स्पीड भी नहीं है इसके अंदर, ट्रेन भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन बात वो नहीं है ना। बात ये है इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है और उनमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन था। समझ में आई बात? अच्छा, जो ट्रेन स्पीड वाला क्वेश्चन था और जो स्टूडेंट रो वाला क्वेश्चन था वो एक जैसे थे या नहीं थे? तो रो वाले स्टूडेंट वाले क्वेश्चन में कौन सा स्पीड टाइम था क्या? फिर मैं किस तरीके से बता रहा हूं वो समझना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लेट करा? लेट द क्लॉथ बी कितने मीटर मान लेते हैं, और प्राइस यानी कॉस्ट, प्राइस या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितने रुपीस मान लेते हैं? वाई रुपए का 1 मीटर है और क्लॉथ कितने मीटर है? एक्स मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x और y का मल्टीप्लाई होगा वो 200 है या नहीं है? गिवन है भाई। एक क्लॉथ 200 रुपए का आता है, तो जब हमने वो क्लॉथ लिया होगा तो वो क्लॉथ एक पर्टिकुलर x मीटर मान लिया और उसकी कॉस्ट कितनी है? y रुपए का 1 मीटर है, तो टोटल क्लॉथ कितने रुपए का आएगा? x इंटू वाई का आएगा। नहीं आई बात समझ में? ये कितने रुपए का? 200 का। कहते हैं अगर इस पीस को 5 मीटर लंबा ले लें हम, यानी कि x की जगह कितना आ जाए, अगर हम उस पर 5 मीटर लॉन्गर ले लें तो प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली, मतलब टोटल प्राइस तो बढ़ जाएगा। लेकिन वो कहता है और y जो 1 मीटर का प्राइस है वो 2 रुपये कम हो जाए, यानी y की वैल्यू क्या हो जाए? y-2। अभी भी वो कितने रुपए का ही आएगा? नहीं आया क्या समझ में? अब यही नहीं था, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम बढ़ जाता है, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल होता है। बता, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसका था डाउट ये? और हो गए थे? ऐसे ही किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करो। x इंटू वाई की वैल्यू, मतलब x को y से करेंगे, फिर x को तो -2x, फिर 5 को y से, फिर 10 इक्वल टू, कोई दिक्कत? x y की वैल्यू 200 पुट कर दूं, माइनस का 2x प्लस का माइनस का इक्वल टू 200 से 200, माइनस का 2x प्लस का 5y -10 या इक्वल टू 10 एक ही बात है। कोई दिक्कत? अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों सॉल्व करनी है। या तो y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दो, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दो। किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक के हिसाब से हो जाएगा, लीनियर के हिसाब से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नहीं, लीनियर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे बताऊँ तो। क्वाड्रेटिक कर लो। 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। आ गया समझ में क्या किया मैंने? इस 2x को प्लस में ले गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 प्लस 2x डिवाइड बाय, इस वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन में 1 में, x इंटू वाई की वैल्यू 10 प्लस 2x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना? तो 10x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई 200 को 5 से 1000, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का
दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 500 चाहिए और उनका डिफरेंस चाहिए 25 और 25 और 20। नहीं तो फैक्टर आप बना लेना, बना के दिखाऊं, बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें फैक्टर बनाने की नीड नहीं होगी, फॉर्मूले से ही निकाल लेना। तो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 25 माइनस 20 एक्स प्लस 25। इस क्वेश्चन को 30-40 और मेथड हैं जिनसे मैं करके दिखा सकता हूँ, अगर आप परेशान ना हो तो। तरीके तो दुनिया भर के हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 मीटर क्या चीज़ निकल गई, क्लॉथ की लेंथ। और 1 मीटर का रेट कितना आ गया, 10 रुपये। कैसे निकाला मैंने, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 200 थी, एक्स की वैल्यू 20 पुट कर ली तो वाई की वैल्यू 10 आ गई। तो 20 मीटर कपड़ा 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये का आता है। अगर ये कपड़ा 5 मीटर ऐड कर दें और हर एक मीटर की कॉस्ट 2 रुपये कम कर दें तो अभी भी 200 रुपीज़ ही लगेंगे। वेरीफाई हो गया या नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ गया समझ में? इसका दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, क्वेश्चन ने क्या चीज़ पूछी है बताओगे मेरे को, फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड करनी है। फाइंड द, कौन सा क्वेश्चन था, 30। हाउ लॉन्ग इज द फीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, है ना? अच्छा, हमने यही लिया था, लेंथ कितनी ली थी एक्स और ओरिजिनल पीस कितना लिया था वाई, यही लिया था ना हमने, ओरिजिनल रेट लिया था वाई। ऐसे करो, लेट द लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ एक्स मीटर, एक्स मीटर। नाउ वैल्यू कितने रुपए का आ रहा था, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी उसकी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बता सकते हो रेट क्या होगा पर मीटर? वेरी गुड, और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। 200 रुपये का कपड़ा लिया और वो कपड़ा अगर एक्स मीटर था तो 1 मीटर कितने रुपए का आता होगा, 200/x का ही आता होगा। नहीं आई बात समझ में? मान लो 10 मीटर लिया होगा हमने कपड़ा 200 रुपये का तो 1 20 रुपये का होगा। मान लो 40 मीटर लिया होगा तो 1 मीटर 5 रुपये का होगा। मान लो 5 मीटर लिया होगा तो 1 मीटर 40 रुपये का होगा। डिवाइड कर लिया हमने, तो क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहां पर रेट ले लेता तो लेंथ निकल जाती, वो भी 200/x ही आती। अब ये रेट ओरिजिनल रेट ही तो है, जब एक ही रेट होता है क्वेश्चन में तो फिर वो ओरिजिनल रेट ही है, स्टार्टिंग रेट ही है। 2 रेट तो है ही नहीं, तो डुप्लीकेट कौन सा हो जाएगा, सब ओरिजिनल ही है। यहां तक क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो कहता है कि यदि ऐसा करें 5 मीटर क्या कर दें, बढ़ा दे लेंथ, 5 मीटर पीस क्या कर दें, लॉन्ग कर दें। कॉस्ट उतनी ही रहेगी, 200 रुपये ही रहेगी, पर अब रेट कितना हो जाएगा उसका, 2 रुपीज़ लेस, या 2 रुपये अगर कम कर दें तो रेट उतना, मतलब टोटल कॉस्ट उतनी ही रहेगी। तो x + 5 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 200/x - 2, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 200। नहीं आया समझ में? ये हो गया न्यू लेंथ ऑफ पीस, ये हो गया रेट पर मीटर। तो लेंथ को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू नहीं आएगी, और टोटल वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, तो 200 रहेगी सेम। इसमें बढ़ा दिया 5, इसमें कम कर दिया 2, रेट में 2 रुपये कम कर दिया, लेंथ में 5 बढ़ा दिया। है कोई दिक्कत? ये 200/x क्या था, ओरिजिनल रेट, पहले वाला रेट। 2 रुपये कम इसी में तो होगा, 5 रुपये ज़्यादा इसी में तो होगा, तो ये ओरिजिनल लेंथ ही तो है, ये ओरिजिनल रेट ही तो है, ये ओरिजिनल कॉस्ट ही तो है, सब ओरिजिनल ही तो है, मैं भी ओरिजिनल हूँ। चलें आगे। तो पता नहीं लोग इतनी कंफ्यूजन क्यों रखते हैं। इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे तो, इसको इससे करेंगे तो, और इसको इससे करेंगे तो। नहीं आया क्या समझ में? अब देखो x से x कट गया, अब यहां 200 बचा, -2x + 1000/x - 10 = 200 से 200 भी कैंसिल, x एलसीएम आ गया, माइनस का 2x² + 1000 माइनस का 10x, ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2x² माइनस का 10x प्लस का 1000, माइनस का 2 कॉमन निकाल लूँ, x² + 5x - 500। क्या हम उसी इक्वेशन पर नहीं पहुंच गए जिस पर अभी पहले 25 और 20 फैक्टर बन जाएंगे? बोलो, है कोई दिक्कत? हो जाएगा?
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, और भी मेथड है। मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ, सीखना आपको ही है, तो मन आपका ही होना चाहिए सीखने का, करना आपको ही पड़ेगा। हाँ जी, लास्ट 40 क्वेश्चंस तक में, 31 से 40 में कोई डाउट बस तो नहीं है आगे? मेरा तो ठीक हो रहा है, आगे में कोई नहीं लगा। सही है। हाँ 35 क्या कह रहा है? वहाँ पे यूं भी बोल रही हो। हाँ सही बात है। 35 36 हो गए, और बताओ। 37 37 के बाद 34 आगे एंड 40, और बताओ। बोल दो कोई बात नहीं, अनस्टॉपेबल हैं सारे। 47 सारे करा दूं दोबारा से? हाँ कोई बात नहीं, मैं ही मजाक कर रहा था, तुझे क्या लगा मैं सारे कराऊंगा? बताओ और बताओ 31 से 40 में कोई पसंद आ रहा हो तो देख ले। नहीं, कौन से पसंद आ रहे थे बोल दिए। ओके ठीक है, हाँ बताओ भाई। मंच कोई बोला? कोई डाउट नहीं है? डन करें, क्लोज करें फिर दुकान, बस ये आखिरी है। अच्छा एग्जाम्पल में से पहले ये तो कर लें फिर, हैं ये तो करें पहले अभी। 35 ठीक है, 35 बढ़िया क्वेश्चन है। 35 निपुण हो गया तेरे से? नहीं, निपुण तो कमाल का बच्चा है। अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक स्विमिंग पूल है, उसको 3 पाइप से क्या करा है, यूनिफॉर्म फ्लो के साथ फिल किया गया है। 3 पाइप्स आर देयर और एक स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं 3 पाइप्स, ठीक है। इमेजिन कोई स्विमिंग पूल है और 3 पाइपों से उसके अंदर पानी भरा जा रहा है। अलग अलग 3 पाइप्स हैं और तीनों के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और स्विमिंग पूल भर रहा है। टाइम लगेगा भरने में। इमेजिन करना इस पिक्चर को, सोचना। अब कहता है द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। अगर पहली 2 पाइप को हम इकट्ठा फिल करते हैं, मतलब पहली 2 पाइप को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने का मतलब पहली 2 पाइपों को यूज कर रहे हैं हम। फर्स्ट 2 पाइप्स को यूज कर रहे हैं स्विमिंग पूल फिल करने में, थर्ड नहीं कर रहे। फिल्स द पूल इन सेम टाइम ड्यूरिंग विच द पूल इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि पहली 2 पाइप चला लें या तीसरी चला लें, बात बराबर ही है। नहीं आई बस समझ में? मतलब मान लो तीसरी पाइप अगर चलाएं, पहली 2 ना चलाएं, 10 घंटे में स्विमिंग पूल फिल हो जाएगा, तो पहली 2 भी 10 घंटे के लिए चला लें तब भी फिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पहली पाइप मान लेते हैं कितने आवर्स में फिल करती है, x आवर्स में। कौन सी पाइप? फर्स्ट पाइप x आवर्स में स्विमिंग पूल को फिल करती है अलोन, ठीक है। सेकंड पाइप कितने में करती है, y आवर्स में, ठीक है। अभी मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन दोबारा से, जितना पढ़ा है मैंने उतना ही मैंने समझाया, उतना ही मैं समझा रहा हूँ, आप उतना ही समझे। दोबारा जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे साथ पढ़ना। थर्ड पाइप कितने आवर्स में फिल करती है? क्यूबिक क्या हो गया? 3 वेरिएबल कहना चाह रहा है। हाँ, वो फादर वाले क्वेश्चन में भी 3 वेरिएबल आगे थे ना, या नहीं? फिर हम उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये थर्ड पाइप कितने आवर्स में फिल कर रही है? z आवर्स में। ये अलोन है। अलोन मतलब समझते हो? अकेले अकेले ये पाइपें स्विमिंग पूल को फिल कर रही है। बना कर दिखाऊं क्या? नहीं ना, चलें आगे। 1 आवर में कितना फिल करेगी? ठीक होगी बात? 1 आवर में कितना फिल करेगी? 1 आवर में कितना फिल करेगी? इन दोनों को प्लस करूं तो इसके बराबर आना चाहिए इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ या नहीं? ये समझ में आ गई बात या नहीं आई? ये मत सोचना ना बोलना कि x और y का सम z के इक्वल होना चाहिए। किसी ने सोचा ऐसा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो।